Hello friends, welcome to e-commerce by Shuklaclasses. I am Anubhav, tutorial on DBMS. Today's topic is if statement and while statement. कंप्लीट टॉपिक जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। क्या होता है इफ स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट डीबीएमएस में। लेट्स बिगिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप की आवाज को बंद कर सकते हैं। रीजन, हमारे जो कंटेंट बेस्ड वीडियो है उसे आप पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के। वाइल स्टेटमेंट क्या होती है? यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, परंतु कंडीशन को दोबारा इवेल्युएट किया जाता है यह देखने के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अगर इसका हम सिंटैक्स देखें तो क्या होता है कि व्हाइल बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम दिखाते हैं, एसक्यूएल के स्टेटमेंट को डालते हैं, वहाँ पे ब्रेक यूज करते हैं, और एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट डालते हैं वो कंटिन्यू रखता है, वहाँ पे हम ब्रेक हो जाता है और आगे कंटिन्यू रखता है। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो इफ स्टेटमेंट का कुछ काम नहीं है। सिंटैक्स अगर देखें तो कंडीशन इफ के बाद हम उसकी कंडीशन देते हैं, देन हम उसकी एक स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो स्टेटमेंट सही है या गलत है तो इंडो, नहीं तो आगे वो ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो कीप लर्निंग एंड वॉच कंटिन्यू दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू। एंड अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है, शेयर करें में दोस्तों को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। कमेंट करें कुछ भी समझ में ना आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। थैंक यू।